हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और ये है आज 30 जनवरी का ब्लॉग। तो एक को जाएगा, 1 फरवरी को, क्योंकि आज तो एक गया ही है। तो इधर मैं सुबह सुबह लेट उठती हूँ। तो ना 8 बज चुके थे और जैसे काम वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुई, झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद में चाय बनाने रखी, गोभी निकाल लिया है। क्योंकि फिर ना बेटे का फ़ोन आता है और फिर हस्बैंड का भी, तो कॉन्फ्रेंस पे बात करते रहते हैं तो 9 बज जाते हैं। उसके बाद काम से लोगों तो काफ़ी टाइम हो जाता है फिर। तो इसलिए मैंने सोचा पहले सब्जी छौंक लूँ, चाय बन रही है तब तक गोभी वगैरह काट के रख दिया है, क्योंकि फिर बातें करने लग गई तो काफ़ी टाइम लगेगा। और तो बेटे का सुबह को 2 बार आएगा, फिर शाम को भी 2-3 बार आता है। थोड़ी थोड़ी देर बात करेगा, चाहे 2-3 बार आता है। तो देखिए इधर मैंने कढ़ाई रखी, गर्म हो गई, इसमें जीरा डाला और अदरक, हरी मिर्च डाल दी है, कूट के अदरक डाला है। और चाय भी खोल चुकी है अच्छे से। तो बच्चे भी सो रहे हैं, दोनों थे। आज एक जाने वाला है और एक तो रहता ही है मेरे पास में। और गोभी भून ली पहले थोड़ी देर, फिर आलू को डाल दिया। इसको थोड़ा ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं, मसाले डाल दूंगी साथ साथ ही। नमक डाल के, पानी डाल के इसको ढक दूंगी, चाय पीऊंगी, फिर उसके बाद में मिलूंगी आप लोगों से। तो बेटे का भी फ़ोन आता रहता है। और अकेले रहना एक मेरे को, देखिए कोई भी मेरे से सवाल उठाए कि अकेली रहती, किस क्या ज़रूरत पड़ी अकेली रहने की, ये है वो है। तो भाई मेरा घर है इधर, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। मेरे बच्चे का और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, इसलिए मैं रह रही हूँ। मेरे को कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे इधर ही रहना है। मैं चाहूँ तो हस्बैंड के साथ, मैं अपने मन की मालिक हूँ। और मेरा बच्चे का और हस्बैंड का है कि जहाँ मन करे, अच्छा लगे, उधर रहो। तो इधर अपने सामान वगैरह की वजह से उससे रह रही हूँ। तो देखिए चाय बन चुकी थी, अभी उसका फ़ोन नहीं आया था। चाय पी के आ गई थी, सब्जी भी बन चुकी थी, सब्जी में मैंने डाल दिया, फ़ोन आ गया था शायद बीच में, तो उसने एक बार कट किया। कस्तूरी मेथी डाल दिया थोड़ी सी, और गरम मसाला डाल के सब्जी को निकाल लूँगी। जो लोग मेरे पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं, और अब भी सवाल उठ रहे हैं, कि क्या ज़रूरत है अकेले रहने की। और गंदी भी बोलते हैं, हर तरह की बोलते हैं। और देखिए अपना घर छोड़ के कोई भी नहीं जाता। और चाहे बोलते हैं ना कि हस्बैंड कैसा भी हो, औरत चाहे कैसी भी हो, कितनी भी गंदी हो, कैसी भी हो, वो पति के हमेशा काम आएगी। और पति एक ऐसा होता है कि हमेशा औरत के काम, कोई 100 में एक होगा नहीं। पति पत्नी में, दोनों में ऐसा होता है कि कुछ भी हो जाए तो उसके बिना हम, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए तो थोड़ी देर बाद बोलना चालना हो जाता है, 1-2 दिन बाद हो जाएगा, ज़्यादा नहीं तो। और बर्दाश्त भी हो जाती, चलो कोई नहीं। और और कोई बोल देता है तो किसी की बात है, ये है कि बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरी इधर गर्दन में 6-7 दिन हो गए दर्द हो रहा है, और दवा खा रही हूँ, टी वगैरह लगा रही हूँ। फ़ायदा दवा खाती हूँ तब बंद होता है। तो ये मैंने रात ना गर्म पट्टी बांधी थी, तो कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत था कि हाँ रात आराम से सो गई थी। और पता नहीं गर्दन में कैसे दर्द है। तो अपना घर छोड़ के कहीं भी जाओ, कहीं भी ना जाओ, कहीं भी ठिकाना नहीं है। और एक दूसरे के वही काम में आते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड महीने में आते रहते हैं और जल्दी भी आ जाएंगे। अ, कभी ऐसा होता है कुछ लेके आना हो, डाक वगैरह, तो जल्दी भी आ जाते हैं। और इतना बड़ा है, मेरे पास में रहता है। उसका भी ये नहीं है कि मैं, देखिए किसी के ज़बरदस्ती बच्चे को पास में रख लूँगी, एक मैं बोलूँ। वो रहना चाहता है और दीदी छोड़ना चाहती है, इसलिए। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मुझे रहना ही है, तुम अपने बच्चे को भेज दो, क्यों नहीं भेजोगे, ये है वो। ज़बरदस्ती किसी पर नहीं। जब मेरे को खुद का अपने बच्चे पे नहीं थी, मैंने अपना बच्चा पढ़ाने के बाहर भेज दिया है, तो किसी के बच्चे पे क्यों करूँगी भाई? उनका भी तो करियर है बच्चों का, वो भी तो सँभालेंगे। रह रहा है तब तक, मैंने बोला उसकी भी पढ़ाई वगैरह हो रही है, रह रहा है तब तक ठीक है। फिर नहीं रहेगा, मैं अपना साथ में चली जाऊँ। मेरे हस्बैंड तो अभी भी बोल रहे हैं कि साथ में चल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग बोलने वाले तो बहुत जल्दी बोल देते हैं, पर थोड़ा सा भी ये नहीं सोचते। तो देखिए मैं इधर पराठे बनाने लग गई थी उसको। छोटा वाला है जो जाएगा, तो उसके लिए पराठे बना रही थी।
क्योंकि रख दूंगी, सुबह सुबह इतने नहीं खाए जाते हैं, लेट पहुंचेगा। बस का तो पता ही रहता है, जहाँ 1 घंटे का सफ़र होता है वहाँ 4 घंटे लगाती है। तो मैं ये सब बना के रख दूंगी। और अकेले रहना, हम पता है अकेले मेरी मजबूरी है, इसलिए अकेले रह रही हूँ इधर। और नहीं, हस्बैंड वाइफ हम एक दूसरे, और हमारा मतलब जो लोग बोल तो देते हैं ऐसे, तो इधर देखिए चावल फ्राई कर, 3 जगह का खर्चा है। मेरे बेटे का अलग हो रहा है, हस्बैंड का खाने के पैसे अलग कट रहा है, मेरा इधर अलग कट रहा है, हो रहा है खर्चा। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इधर रहने की, मैं चाहूँ तो हस्बैंड के साथ में रह सकती हूँ। जितने में हस्बैंड के पैसे खाने के करते हूँ, उतने में हमारा दोनों हस्बैंड वाइफ का चल जाएगा। तो पता नहीं, मैं कहीं भी रहूँ, कहीं भी ना रहूँ, तो लोगों को क्या परेशानी क्या नहीं है, समझ में नहीं आता। तो इधर देखिए मैंने बेड शीट को चेंज कर दिया था, क्योंकि 6-7 दिन के करीब हो गए थे। और बेड शीट को मुझे चेंज करना था, तो चेंज कर दिया, दूसरी मैंने बिछा दी है इस पर। और उसको धो दूंगी बेड शीट को, क्योंकि अभी धूप निकल रही है, तो कपड़े वगैरह हैं तो उनको भी धोना है। थोड़े से नहीं है, आज ज़्यादा कपड़े हो गए हैं तो। और हस्बैंड तो अभी भी बोल रहे हैं कि 4-6 लाख के सामान के पीछे क्यों मना, मतलब वो खराब कर रही है, कि मन नहीं लगे और पड़ी रहे इधर। तो मैं ही उनको बोल देती हूँ कि कोई बात नहीं, चलिए आ जाऊंगी आ जाऊंगी, जब नहीं होगा तब देखते हैं फिर। अभी हस्बैंड की अगले साल वहाँ से पोस्टिंग हो जाएगी। देखिए सामान को तो मैं भर के ले जा नहीं सकती, अगर जाऊँ थोड़ा बहुत तो ले भी जाऊँ। वहाँ से अगले साल को पोस्टिंग हो जाएगी तो फिर पता नहीं कहाँ जाए, वहाँ ले जाऊँ वो सामान, फिर वहाँ से वहाँ भरूँ। तो ये सारा होता है कि हम लोगों का मतलब 4 साल बाद इधर उधर होता रहता है, तो बहुत पंगा होता है। अब जब मेरे पास इतना सामान नहीं था, इधर आके मैंने सारा कुछ सामान जोड़ लिया। ड्रेसिंग टेबल वगैरह है, फ्रिज बड़ा वाला, छोटा वाला था पहले, बेड वगैरह है, सब कुछ सामान जोड़ लिया। तो इतने सामान को कहीं से कहीं भर के ले जाओ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए वो अपनी पैकिंग कर रहा है, यही जाने वाला है। जो सामान वगैरह मैंने रखा था वो सारा रख रहा है, कुछ मैंने रख दिया था और कुछ वो रख रहा है। तो सुबह थोड़े से मैं तो उठ गई थी ऐसे 7:35 के करीब, 35 हो रही, 7:35। बच्चे उठे 9 बजे, तो फिर ये नहाए वगैरह, एक तो फ्रेश वगैरह हो गए, मोबाइल देखने बैठ गए छोटा वाला, तो बड़ा वाला उठा, फिर नहाए वगैरह, पूजा वगैरह की। तो लेट हो गए, तो ऐसे कोई 11 बजे के करीब निकले हैं छोड़ने के लिए। आनंद विहार से बैठा देगा तो फिर वो चला जाता है। और तो इधर मैं पोंछा लगा रही थी कि जल्दी जल्दी लगा लूँ, और टेबल वगैरह भी रख दूंगी, फिर बच्चे चला जाएगा तो कपड़े वगैरह रह जाएंगे, नहाना वगैरह है। अगर मैं भी साथ में जाती तो फिर ना क्या होता कि मेरा काम नहीं हो पाया है, काम भी है और लेट भी हो जाएंगे, तो फिर वो बड़ा वाला छोड़ने चला गया, मैं नहीं गई। तो इधर देखिए मैं पोंछा लगाने लग गई थी, बाथरूम वगैरह धो ली थी, और वीडियो फास्ट कर दिया है, इतना जल्दी तो नहीं हो पाता है खैर काम। तो इधर जो भाभी ने मतलब लहंगा वगैरह मंगाया था, और उसके स्टॉल थे, उसके लिए लाई, और दीदी के लिए भी लाई, तो वो सब रख दिए, प्रसाद वगैरह सब कुछ सामान रख दिया। तो ये इधर ही रखा है, अभी रखा नहीं है। वो बोल रहा है बैग दे देगी मौसी, तो उसमें रख लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। और आप लोग भी बताइए कि एक औरत तो कहीं भी रहे, कुछ भी कर रहे थे, सोच के रहती है। तब पता है जब साथ में रहने लगी थी, तब सभी बोलते थे लोग कि ना इसका, एक बार औरत साथ में निकल जाए तो घर में पैर नहीं रुकता है, ये है वो, बहुत कहानी पढ़ते हैं। और बेटा तो अभी बोल रहा है कि इसलिए मम इसके चक्कर में फंस रही हो, आप साथ में चले जाओ। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि लोग अकेले रहने पर इतने सवाल उठा देते हैं कि ये औरत तो मतलब ऐसी है, गंदी है, या वो है, मतलब किसी के चरित्र पर ही सवाल उठ जाते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी कि मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ ना किसी को, लेकिन आगे आ गया है। और मतलब तो इधर मैंने पोछा वगैरह रोका, बीच में वो कुछ करने लगा था, तो इसलिए मैंने रोक दिया था। और 2-1 दिन के कहीं भी जाना आना हो तो चले भी जाएं। हस्बैंड तो बोलते हैं कि झूठे को बस एक बार बोलते हैं, तो फिर मैं सामान भर ले चलेंगे, देखते हैं क्या करते हैं, चल उधर ही।
तो मैंने मना कर रखा है अभी। और आप लोग भी बताना कि इतनी गृहस्थी को लेकर के कोई इधर उधर भटकता रहे, मतलब इतना सामान सुमन लेकर के इधर जाऊं उधर जाऊं। क्योंकि ये मेरा घर जो है कि रेंट पे है, मैंने अपना घर जो है किराए पे दे रखा है। मेरा घर इससे भी बड़ा है, तो वो मैंने किराए पे दे रखा है, ये मेरा किराए पर ही है। तो फिर इसमें अगर सामान छोड़ के जाऊं तो फिर मैं इसका भी रेंट दूं, और वहां जाके रूम लेंगे हम तो उसके भी पैसे कटेंगे। तो फिर मतलब इतना चार चार जगह का भाई है नहीं कि इतना चार चार जगह का भरते रहें। क्योंकि बच्चा जब विदेश में पढ़ाई करता है तो पैसा चाहिए होता है अच्छा खासा। कोई ये नहीं है कि थोड़े बहुत पैसे से पढ़ाई कर ले, तो अपना भी कुछ देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए रहते हैं, सोच के कुछ ना कुछ तभी हूँ इधर। और नहीं तो अपना हस्बैंड के साथ में रहना किसको अच्छा नहीं लगेगा। कौन ऐसे अकेले रहना पसंद करेगा, कोई भी नहीं करता है। हस्बैंड उधर दुखी होते हैं, अकेली है वो, मतलब ये रहता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो सोचती रहेगी दर्द वगैरह हो जाएगा। अकेला इंसान रहता ही है, वो उधर परेशान रहते हैं। बेटा तो बोलता है मतलब आप परेशान हो जाते हो अकेले। तो अकेला रहना किसी को पसंद नहीं होता है, किसी को भी, ना ही अपनी फैमिली को छोड़ना किसी को। और कोई मजबूरी ऐसी होती है कि देखिए अभी मेरा बच्चा अभी गया है, सेट हुआ है, तो मतलब क्या से क्या, कितना हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो वो सब है। और इधर सामान भरा हुआ है तो अभी रेंट वगैरह जो, तो हमें मिलता है इधर। अगर मैं साथ में चली गई तो फिर वो कट जाएगा। तो इधर मिलता है पैसा इसका रूम का, तो फिर वो दे देते हैं और रह रही हूँ इधर। ये सब है। तो नहीं तो जाने को तो मैं अभी भी चली जाऊं साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे भी रहो कैसे भी मत रहो, लोग जीने नहीं देते। फैमिली के साथ में रहो तो भी नहीं, उधर फैमिली वगैरह में रहो तो फैमिली वगैरह भी परेशान, इधर रहो तो भी। पर मैं इग्नोर मारती हूँ। देखिए मेरे बच्चे का और मेरे हस्बैंड का है सपोर्ट। अब मेरा बच्चा बड़ा है, बहुत समझता है, बहुत सोचता है। तो मतलब वो भी है कि जहाँ मन करे उधर रहो। मतलब जब तक ये सेट सब कुछ नहीं हो जाता तब तक देखो आप। उसके बाद मैं अपने मर्ज की मालिक हूँ। मेरा हस्बैंड जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे, जहाँ मतलब वो रहेंगे। और दिल्ली में तो मैं रहूँगी रहूँगी, मेरा मकान है, तो इसे तो छोड़ के कहीं जाने वाली हूँ नहीं। तो चलिए फिर काम सारा हो गया है, नहा के आती हूँ, दोबारा पोंछा लगा के एक बार ले जाऊंगी। वीडियो का इधर ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।